आ रहा है। हमारी सहयोगी पूर्णिमा लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, लोगों की बातें सुन रही हैं, वहां पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं और एक अलग ही खुशी, एक अलग ही उत्साह। आप खुद देखिए तस्वीरों में किस तरीके से कहते हैं मदहोश होकर नाचना और बिना परवाह किए अपनी खुशी को जाहिर करना। ढोल नगाड़ों के ऊपर बेंगलुरु की जनता, और न केवल बेंगलुरु की जनता बल्कि दूर दूर से लोग आज बेंगलुरु में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन में स्वदेश आज प्रधानमंत्री लौट रहे हैं। पहले जोहान्सबर्ग, उसके बाद ग्रीस और आज वापस से अपने देश भारत लौट रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद लौट रहे हैं और इसरो के वैज्ञानिकों को आज बधाई देने के लिए पीएम मोदी बैंगलोर पहुंच रहे हैं, जिस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अब से महज कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है। महज कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है रोड शो भी करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आज प्रधानमंत्री इसरो में पहुंचेंगे, इसरो के ऑफिस में पहुंचेंगे और तमाम जो हमारे वैज्ञानिक हैं जिनकी बदौलत ये मिशन सक्सेसफुल रहा, जिनकी बदौलत आज भारत का डंका न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। और ये नारों की आवाज न केवल देश तक सीमित है, न केवल विदेश तक सीमित है, बल्कि आज चांद तक पहुंच रही है, क्योंकि चंद्रयान 3 इसरो की काबिलियत की वजह से, इसरो की मेहनत की वजह से चांद की सतह पर पहुंच गया है और हमारा परचम आज चांद की सतह पर भी लहरा रहा है। उस बीच पूर्णिमा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, मैं पूर्णिमा का रुख करूंगी। पूर्णिमा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप देखिए तस्वीरें देखकर मुझे केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन याद आ रहा है, क्योंकि अमूमन इतना उत्साह और इतना जोश हम देखते हैं जब 15 अगस्त होते हैं या फिर 26 जनवरी होती है, और आज एक बार फिर से वही उत्साह, वही जोश सभी लोगों में देखने को मिल रहा है। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूर्णिमा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल साक्षी, आप मेरे को आप तक आवाज पहुंच रही है। माफ करिएगा, आपका सवाल मैं साक्षी नहीं सुन पाई क्योंकि ढोल नगाड़ों की बहुत आवाज। पूर्णिमा, मेरा ये कहना था कि ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उनको देखकर केवल एक ही बात मेरे मन में आती है इस वक्त, वो 26 जनवरी और 15 अगस्त की तस्वीर, जब इस तरीके का माहौल, इस तरीके का जोश और उत्साह लोगों में देखने को मिलता है, और आज मानो एक बार फिर से वही उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। ये वो मौका है साक्षी, जब देशभक्ति की भावना चरम पर है। ये वो मौका है जब लोगों के हाथ में तिरंगा है। ये वो मौका है जब लोगों के एहसास और लोगों की भावनाएं एक जैसी है। उसकी वजह ये है कि हमने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी कोशिश हम एक लंबे वक्त से कर रहे थे और आखिरकार हमने उसमें सफलता हासिल की। और उस पर वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना साक्षी, चेरी ऑन द टॉप, चेरी ऑन द टॉप ये है कि सफलता के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वायदा किया था। आज जो आप तिरंगा पूरी एक बार मोहित फिर से जरा तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, भारत माता की जय के नारे और दूसरी तरफ तिरंगा ही तिरंगा हर तरफ जो नजर आ रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि लोगों का आज एहसास किस कदर भारत प्रेम के लिए, देश प्रेम के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के लिए बना हुआ है। और देखिए, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उस वक्त को लेकर मैं सोच रही हूं कि लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि उस वक्त होगा क्या जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि वो थोड़ी ही देर होगी, वो थोड़े से ही लम्हे होंगे जब प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन उससे एक झलक को पाने के लिए, और साक्षी हमने देखा है प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, चाहे वो विदेशी धरती पर हो या फिर स्वदेशी धरती पर हो, हमने ये सब देखा है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और ये सब लोग उस कनेक्ट को समझते हैं। भले ही आज वो मौका ना आए कि जब प्रधानमंत्री इन लोगों के बीच में आए, इनसे बातचीत करें, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने आप में इस बात को लेकर काफी है कि लोग उनकी एक झलक पाले, उस खुशी का एहसास ये तमाम लोग पाना चाहते हैं, और इसीलिए आज हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से मोहित से कहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाए, और देखिए सेल्फी भी इस वक्त चल रही है, लोग अपनी अपनी फोटो भी खींच रहे हैं, ये भी अपने आप में अद्भुत बात है। आप सेल्फी ले रहे हैं, आपका बेटा है ये, तो मेरे की बहुत खुशी हो गया है। मेरे विज्ञानी को भारत में फर्स्ट पहले चंद्रयान दिखाए गए, मेरे को बहुत खुशी हो गया। जैसे कि प्रधानमंत्री एक भगवान की बात आए, मेरे को बहुत खुशी होता है। मैडम, आपको बहुत खुशी है, आपने अपने बच्चे को भी लेकर आए? हाँ मैडम, सात सुबह 5 o'clock उठा कि मैं बच्चे की लेके आया। तो बच्चे ने कहा नहीं कि इतना सुबह मैं नहीं उठूंगा?
बहुत खुशी हो जाएगी मैडम, मेरे इंडिया को बहुत खुशी हो जाएगा। मैं साल के 27 पास वो मैं स्वतंत्र आके मैं फर्स्ट स्वतंत्र का मिल गया। अरे वाह, मैं फर्स्ट स्वतंत्र मिल गया। अरे वाह। देख रहे हैं आप, कुछ और लोगों से मैं बात करूंगी, तिरंगा हाथों में लिए हुए हैं। इधर कुछ बुजुर्ग हैं। नमस्ते, नमस्ते। हिंदी आती है? बताइए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानी नरेंद्र मोदी जी इंडिया को अच्छा काम कर लगे। चंद्रयान को मोदी गवर्नमेंट में आया, सब अच्छा काम कर लगे। इंडिया को फॉरेन में सब अच्छा सेफ्टी करता। बोलो भारत माता की, बोलो मोदी जी की, बोलो इंडिया की, बोलो मोदी जी की। मोदी मोदी इंडिया, मोदी इंडिया, मोदी इंडिया, इंडिया मोदी, इंडिया मोदी। बोलो भारत माता की। देखिए आप, इंडिया मोदी, मोदी इंडिया, इसी तरीके के नारे यहाँ पर लग रहे हैं साक्षी। और अब उजाला लगभग होने को है, यानी कि बस वो जो हम 4 बजे से खड़े थे और उस वक्त जिस तरीके से अंधेरा हो रहा था, अब वो अंधेरा छट चुका है। लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, लोगों की इच्छाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री से मोदी से मिलने को लेकर लोगों में उत्साह बिल्कुल कितना पूर्णिमा, जबरदस्त बड़ी है, बात ये आप देखिए, लगातार आप खुद देख कह रही हैं, आप और 4 बजे से वहां पर मौजूद है। तस्वीरें लगातार भारत 24 अपनी मेगा कवरेज के जरिए नॉन स्टॉप हम दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में कितना उत्साह जो है लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। उस बीच बड़ी बात ये देखने वाली है कि लोग यहाँ 12 बजे से हैं, लोग यहाँ 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से मौजूद हैं। ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी जो है वो एनर्जी कम नहीं हो रही है, बल्कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है आगे, वैसे वैसे ये एनर्जी डबल होती जा रही है। एनर्जी डबल होने के लिए जो इस वक्त साक्षी यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है, उसने 4 चांद लगा दिए हैं। वो जो ठंडी हवा चल रही है, उसने तिरंगे की शान में 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, लोगों के हाथ नहीं थकेंगे, वो लोग तिरंगा लहराते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त मौका है तिरंगा लहराने का, प्रधानमंत्री मोदी के आने का, और इसीलिए लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप वहां लोगों के बीच में मौजूद हैं। चांद की सतह पर भारत फिलहाल पहुंच चुका है और भारत ने जहां चांद की सतह पर अपने चंद्रयान को लैंड करवाया है, वो जगह साउथ पोल, जहां पर अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। यहां तक कि रशिया का मिशन भी भारत से पहले पहुंचना था, कुछ दिन पहले पहुंचना था, लूना 25 जो कि क्रैश हो गया, लेकिन भारत ने सफलतापूर्वक अपनी लैंडिंग को कंप्लीट किया और उसी का जश्न आज देखने को मिल रहा है। 23 अगस्त से लेकर आज का वो दिन जब तक जश्न की लहर न केवल भारत बल्कि तमाम देशों में देखने को मिल रही है। फिलहाल तस्वीरें बेंगलुरु से आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां लोगों के बीच में जश्न का माहौल है। चेहरे पर एक वो तेज और आंखों में उम्मीदों की किरण सीधे तौर पर देखी जा सकती है। कल्चरल परफॉर्मेंसेस वहां पर चल रही है। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए हर्षोल्लास के साथ में लोग रात से ही मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए तैयार हैं। Looking for the Modi as he is directly coming from foreign country. Jai Hind! He is going to meet the scientists. और ये बड़ी जानकारी इस समय सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ग्रीस से स्वदेश पीएम मोदी लौट गए हैं और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं। प्रधानमंत्री बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत के साथ में प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां कर ली गई हैं। इसरो के वैज्ञानिकों के साथ में आज बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल भारत के लिए, भारत के इतिहास में ये आज की तारीख दर्ज होगी। प्रधानमंत्री पहले जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां पर ब्रिक्स समिट में उन्होंने शिरकत की। उसके बाद ग्रीस का 1 दिवसीय दौरा रहा और ग्रीस के 1 दिवसीय दौरे के बाद सीधा प्रधानमंत्री बैंगलोर में फिलहाल लैंड कर चुके हैं और बैंगलोर में आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का वैज्ञानिकों के साथ में मुलाकात का, वैज्ञानिकों की सराहना करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि तमाम जो वैज्ञानिक है उन्हीं की बदौलत आज हमारी जो डंका है वो चांद पर बोल रहा है। इस बीच पूर्णिमा हमारी सहयोगी लगातार बैंगलोर से हमारे बीच में मौजूद है। पूर्णिमा, महज कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री आपके पास में
वहां पर मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का फिलहाल पहुंच चुके हैं वो और आगमन के लिए तैयारियां और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। बिल्कुल तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसके साथ साथ कुछ अनाउंसमेंट भी होने लगा है। साक्षी, अनाउंसमेंट में देखिए आप प्रधानमंत्री, अभी ये देखिए सामने आपको इस वक्त एक मंच नजर आ रहा है और इसके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर एक एलईडी पर नजर आ रही है आपको ब्लिंक होते हुए, जहां पर किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हो सकते हैं, किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। और उसके अभी आप जो तस्वीरें देख रही हैं उससे ठीक लेफ्ट हैंड पे वो मेन गेट है जहां से प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे। आपको इस वक्त दिख रहा होगा कि ये पूरा स्टेज क्लियर है और कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है इसरो की उपलब्धि को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को लेकर। एसपीजी मूवमेंट इस वक्त आपको तेज होता हुआ नजर आएगा क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहां पर मौजूद हो सकते हैं। और देखिए इसी का इंतजार लगातार लोगों की तरफ से हो रहा था कि कब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उनकी एक झलक लोग पा सके और इसीलिए लोग 12-12 बजे से साक्षी रात में आकर यहां पर मौजूद हैं ताकि प्रधानमंत्री की एक झलक वो पा सके। आप इस एहसास को सोचिए, आप इस उपलब्धि को सोचिए कि कितनी बड़ी है। आप प्रधानमंत्री के मन को समझिए कि वो जोहान्सबर्ग में मौजूद होते हैं तो वर्चुअली उनसे रुका नहीं जाता और वो जुड़ जाते हैं इसरो के साथ वर्चुअली चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए। प्रधानमंत्री का आप मन देखिए, जब वो ग्रीस में मौजूद होते हैं भारतीय समुदाय के बीच तो ये कहते हैं कि जब घर में कोई खुशी आती है तो मन करता है कि आप अपने घर वालों के बीच, अपने परिवार वालों के बीच मौजूद हो। और इंडियन डायस्पोरा के मौजूद रहते हुए बीच में प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं, इस बात का एहसास दिलाते हुए कि वो इतनी बड़ी खुशी को लेकर अपने अपनों के बीच आ चुके हैं, इंडियन डायस्पोरा के बीच उनके साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल वो वहां पर मौजूद हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे वहां से अपना रूट आसमान में बदल लेते हैं, यानी प्रधानमंत्री का रूट बदलता है और प्रधानमंत्री दिल्ली की बजाय पहले आ जाते हैं बेंगलुरु। और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री तस्वीरों में आपको साक्षी नजर आएंगे। उम्मीद इस बात की है कि प्रधानमंत्री यहीं से प्रधानमंत्री के मन का, क्योंकि उन्होंने एक अहम बात बोली कि मन करता है कि ऐसे मौकों पर देश में हम मौजूद हो, क्योंकि चंद्रयान का सफलतापूर्वक चांद की सतह पर पहुंचना किसी जश्न से कम नहीं है, किसी त्योहार से कम नहीं है। और उसको किस तरीके से त्योहार के रूप में, और एक दिन का त्योहार नहीं कई दिन का त्योहार के रूप में भारत में मनाया जा रहा है, उस बीच तो यही मन करता है सबका कि त्योहारों पर घर में ही रहना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री आज अपने घर लौट रहे हैं, स्वदेश लौट रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नजर आएंगे। फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, महिमा भी हमारे साथ जुड़ गई है न्यूज रूम से। महिमा का मैं रुख करूंगी। महिमा, फिलहाल प्रधानमंत्री के आगमन के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है। एयरपोर्ट पर 6:04 पर प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि एक वो दिन था 2019 में जब के सिवान को गले लगाकर प्रधानमंत्री ने वो रो रहे थे, के सिवान, और प्रधानमंत्री उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, कोई बात नहीं, आगे हम सक्सेसफुल होंगे। और आज का वो दिन जब हम सक्सेसफुल हैं और चांद की सतह पर भारत का परचम लहरा रहा है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल साक्षी, देखिए तस्वीरें लगातार पूर्णिमा मिश्रा वहां से दिखा भी रही हैं और ये ऑरा है प्रधानमंत्री का, ऑरा है, खास बात है। और हमेशा से जब भी मेहनत कोई करता है तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं को देते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री, जैसे कि भी लगातार जानकारी पूर्णिमा मिश्रा भी दे रही थी कि अब दिल्ली उनको जाना था, लेकिन उससे पहले वो लगातार यहाँ पर पहुँचने के लिए उन्होंने ऐलान किया। हालांकि देखिए जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग भी हुई थी और उसके बाद से ही साक्षी, आपको मैं लगातार ये भी बता दूं, हमने वो भी तस्वीरें देखी थी जब प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित किया, वैज्ञानिकों को कांग्रेचुलेशंस किया। और अब देखिए प्रधानमंत्री ने खुद ये सोचा कि क्यों ना वहां जाकर उनको उनकी सफलता जो उन्होंने हासिल की है उसका क्रेडिट उनको दिया जाए, कांग्रेचुलेशंस उनको कहा जाए। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और आपने देखा कि सभी लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है, सभी काफी ज्यादा उत्सुक भी है। आपके चेहरे पर जो मुस्कान है, मेरे चेहरे पर जो मुस्कान है, और पूर्णिमा चूंकि वहां पर खुद मौजूद है, इससे साफ नजर आता है कि प्रधानमंत्री वहां पर जब पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर सभी भारतवासियों की निगाह इस वक्त फिलहाल वहां पर टिकी हुई है। और देखिए खास बात मैं आपको बता दूं, चूंकि ब्रिक्स में प्रधानमंत्री वहां थे, उसके बाद वो ग्रीस गए। मैंने एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर देखी साक्षी, वहां पर उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि प्रधानमंत्री जानकारी दे रहे थे कि बड़े गर्व से उन्होंने कहा कि हमने कर दिखाया, वी डिड दिस। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में देखिए फिलहाल जानकारी मिल रही है, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर बिल्कुल। और महिमा, आपको रोकते हुए यहाँ सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दे रही है और पूर्णिमा हमारी सहयोगी लगातार बेंगलुरु में मौजूद है। पूर्णिमा, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें सामने आ रही हैं।
वो अंदर की तस्वीरें हैं साक्षी, और जल्दी से मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखते चलिए। अभी अभी एक पुलिस की गाड़ी यहाँ से क्रॉस ओवर हुई है, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का काफिला डेफिनेटली यहाँ पर नजर आने वाला है। ये वो गेट है जहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे, और ये पीछे आप स्क्रीन देख रहे हैं जहाँ पर बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे, और इसीलिए क्योंकि एसपीजी पूरा टेक ओवर कर चुकी है इस वक्त पूरे मौके को, पूरे स्पॉट को, और एसपीजी की मौजूदगी रहते हुए ये आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन मोहित, जरा उधर की तस्वीरें आप दिखाइएगा कि कितने तिरंगे इस वक्त नजर आएंगे प्रधानमंत्री के इंतजार में। ये देखिए लोग किस कदर इस वक्त मौजूद हैं। आप लोगों की मौजूदगी देखिए साक्षी, कितनी ज्यादा है, और लोग बहुत खुश हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री के उस भाव को देखने के लिए जो उन्होंने विदेश की धरती से साझा किया था। बिल्कुल पूर्णिमा, तस्वीरें बेहद शानदार और खूबसूरत और उत्साह को और बढ़ाती हुई, ना केवल वहां बैंगलोर में उत्साह को बढ़ाती हुई बल्कि यहाँ न्यूज रूम में भी सबके चेहरे पर वो मुस्कान देखी जा सकती है जो मुस्कान चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त देखी गई थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग हो चुकी है। भव्य स्वागत की तैयारियां हर तरफ, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सड़कें हो या फिर वो इसरो का ऑफिस हो, वहां पर कर ली गई है। कल्चरल परफॉर्मेंसेज आज देखने को मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, और इसरो में प्रधान से मुलाकात यहां पर प्रधानमंत्री की रहने वाली है। इसरो चीफ के साथ में मुलाकात करेंगे, और न केवल इसरो चीफ से मुलाकात करेंगे बल्कि सारे वहां जो वैज्ञानिक मौजूद हैं, जिनकी मेहनत के बदौलत, जिनकी आकांक्षाओं के बदौलत आज हम चांद पर पहुंचे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और प्रधानमंत्री फिलहाल बैंगलोर पहुंच चुके हैं। 7 बजे प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि इसरो के ऑफिस में होंगे और वहां पर तमाम जो वैज्ञानिक है उनसे मुलाकात करेंगे। तस्वीरें लगातार सीधे बैंगलोर से आपको दिखा रहे हैं, जहां दूर तक देखिए, जहां तक आप नजर डालिए वहां तक आपको सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा, और खूबसूरती के साथ ये तस्वीरें सामने आ रही है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी साझा करी है कि वो बैंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट कर साझा की गई है। 6:08 पे पीएम मोदी ने खुद ये ट्वीट किया है। लैंडेड इन बेंगलुरु, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद आवर एक्सेप्शनल इसरो साइंटिस्ट के साथ में मुलाकात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि मैं बैंगलोर पहुंच गया हूं, साइंटिस्ट के साथ में मुलाकात करने जा रहा हूं, who have made India proud with the success of Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 की सक्सेस के बारे में जिक्र किया। Their dedication and passion are truly and driving forces behind our nation's achievement in the space. उनकी डेडिकेशन का, उनके पैशन का जिक्र किया है, उनकी मेहनत का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कि किस तरीके से उनकी मेहनत का ही ये जो रंग है वो हमें आज देखने को मिल रहा है। और पूर्णिमा, ये ट्वीट भी सामने आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर, जो कि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीरें जो आप बेंगलुरु में मौजूद है वो दिखा रहे हैं। उत्साह देखिए बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ रहे हैं। साक्षी, देखिए ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से ये बताते हुए कि चंद्रयान 3 की कामयाबी पर देश को गर्व है। प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों के समर्पण और जुनून की बात करते हैं जिस पर वो गर्व महसूस कर रहे हैं। आप एक चीज समझिए साक्षी, भले ही जब प्रधानमंत्री के रोड शो की बात आई, जब ये कहा गया कि कार्यकर्ताओं में जुनून फूंकने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हार मिली थी, लेकिन मैं कहती हूँ कि राजनीति से इतर आज प्रधानमंत्री के इस दौरे को आंक लेते हैं। प्रधानमंत्री का दौरा कुछ इस तरीके का है जब वो सीधे इसरो के साइंटिस्ट के पास जाएंगे। जैसे होता है ना कि जब घर में कोई खुशी आती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसको साझा करें, आप उस खुशी को अपने परिवार के साथ बांटें। आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, जब इसरो के साइंटिस्ट के बीच में वो मौजूद होंगे, तो उनके लिए वो एक परिवार जैसा माहौल होगा जब वो अपने एहसास को उन वैज्ञानिकों के साथ साझा करेंगे। आप पहले की तस्वीरें याद कीजिए, जब हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे 2019 में, प्रधानमंत्री ने किस तरीके से गले लगाते हुए ढांढस बंधाया था। ये नहीं कहा कि हम हार गए हैं, ये कहा कि यहाँ से हम प्रेरणा लेंगे आगे की तरफ बढ़ने की, यहाँ से हम प्रेरणा लेंगे आगे जीत पाने की, यहाँ से हम प्रेरणा लेंगे उस मुकाम को हासिल करने की जो पूरी दुनिया ने न सोचा है। हमने न सिर्फ सोचा, हमने करके दिखाया। चंद्रयान 3, सब लोग कहते थे कि सोलर की आखिर साउथ पोल क्यों, हर कोई ये पूछता था कि साउथ पोल क्या,
क्यों? क्योंकि वो तो बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि चांद पर देखिए कदम हम पहले ही रख चुके हैं, बाकी देशों की अगर हम बात करें, लेकिन साउथ पोल पर हम लोगों का पहुंचना एक बड़ी चुनौती से पार पाना था और हमने उस चुनौती को पार पाया। और आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन जीत का सेहरा वो बांधेंगे इसरो के वैज्ञानिकों के सर पर, ये तय है। इसरो के वैज्ञानिकों से जब वो मुलाकात करेंगे, जो तस्वीरें आप देखेंगे, और मैं इस बात का दावा करती हूँ साक्षी कि इसरो के साइंटिस्ट उतनी ही बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे होंगे कि वो आए और प्रधानमंत्री के सामने ये बताएं। और साक्षी ये भी बताया जाएगा कि अभी हमारा चंद्रयान 3 मिशन का स्टेटस क्या है, यानी कि हमारा रोवर अब कितना दूर चल चुका है। मैं ये मान के चलती हूँ कि उनको वो तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी जो अभी तक साझा की गई हैं चंद्रयान 3 की तरफ से। मैं ये मान के चलती हूँ उनको वो तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी जब मून पर अशोक स्तंभ और इसके साथ साथ इसरो का चिन्ह इम्प्लांटेड हो चुका है, वहां पर वो मून पर है अब हमेशा के लिए। प्रधानमंत्री को एक एक डेटा, एक एक डिटेल ये प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि आखिर अभी तक चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद हमने हासिल क्या कर लिया है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री पूरी डिटेल्स लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की खुशी और इसरो के वैज्ञानिकों की खुशी आज देखने लायक होगी। और वही खुशी की एक झलक आपको आज इन तस्वीरों के जरिए मिल रही है, जब इतने सारे लोग हाथों में तिरंगा लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।